कभी आपने नोटिस किया है कि घर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ की उथल पुथल कभी खत्म ही नहीं होती। शादी में डिले, करियर में रिपीटेड फेलियर्स, फैमिली में अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स और कई बार तो बिना किसी रीजन हैप्पीनेस या फिर एंजाइटी का फील होना। कई बार लोग इसे पितृदोष कहते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या सच में हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं? क्या उन्हें शांत करने के लिए हमें हजारों लाखों रुपए के पूजा पाठ हवन और रिचुअल्स करवाने पड़ते हैं? या इन सब का एक डीप स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल एनर्जेटिक कनेक्शन है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष का रियल ट्रुथ, उसके मिथ्स, सिम्टम्स और पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स, जिसमें होपोनोपोनो प्रेयर, रेकी और गायत्री मंत्र का बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोल रहने वाला है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे हम फेक गॉडमैन या फिर हर जगह ज्यादातर जो फेक बाबे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, उनके चंगुल से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। वंस अगेन, welcome to my channel Aura's Nest Healing, a sacred space for your mind, body and soul. Without wasting any time, let's start today's topic. सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो आप ये समझ लीजिए कि पितृदोष का मतलब ये नहीं कि पूर्वज हमें कोई सजा देते हैं। स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पितृदोष एक्चुअली एक एंसेस्ट्रल एनर्जी इम्बैलेंस है। हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल सोल नहीं होता। हम सभी अपने एंटायर एंसेस्ट्रल लीनेज का कंटिन्यूएशन है, यानी कि हम अपने कुनबे को आगे लेकर चल रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि इमोशनल पेन, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी और बिलीव्स, ये सभी के सभी इमोशंस जनरेशन तक डीएनए और सबकॉन्शियस मेमोरी तक ट्रांसफर होते हैं, और मॉडर्न साइंस में इसे ही एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पूर्वजों ने इमोशनल पेन सही हो, कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा रहा हो, या फिर उनकी डेथ बहुत ही ज्यादा पेनफुल सर्कमस्टेंसेस में रही हो, या फिर फैमिली में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट रहे हो, तो उनकी ये कार्मिक मेमोरी पूरे के पूरे एंसेस्ट्रल लाइन में जाके स्टोर हो जाती है, और इसी एनर्जेटिक इम्बैलेंस को ही स्पिरिचुअली पितृदोष कहा जाता है दोस्तों। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ पितृदोष। अब बात करते हैं पितृदोष को लेकर कुछ डेंजरस मिथ्स की, जो न जाने कितने टाइम से हमारा ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं। मिथ नंबर 1, हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं और जानबूझकर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ट्रुथ ये है कि हायर स्पिरिचुअल लेवल पे जाने के बाद सोल्स मोस्टली एंगर और रिवेंज जैसे इमोशन से मुक्त हो जाती हैं। मिथ नंबर 2, पितृदोष क्योर करने के लिए पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और यहां तक कि भागवत करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रुथ ये है कि रियल हीलिंग कॉन्शियस प्रेयर, फॉरगिवनेस और सिर्फ एनर्जी हीलिंग से ही होती है। उसके लिए ये सब रिचुअल्स करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 3, अगर रिचुअल्स नहीं करवाओगे तो पितृ आपको श्राप दे देंगे। रियलिटी ये है कि एंसेस्टर्स का इंटेंशन हमेशा गाइडेंस और हीलिंग का ही होता है, कभी भी पनिशमेंट का नहीं। आप इसे इस बात से समझिए कि एक बेटा जिसके फादर जो है उनकी डेथ हो गई है, और वो उन्हें सिर्फ श्राद्धों में याद करता है, आगे पीछे अपने काम में बिजी रहने के चलते वो उन्हें याद नहीं करता। अपने काम में वो बहुत सारा तरक्की कर रहा है। ये देख के उसके फादर जो अब सोल फॉर्म में है, क्या वो नाराज होंगे कि तू सिर्फ श्राद्धों में मुझे याद करता है, आगे पीछे तो याद करता नहीं है, जा तेरी लाइफ में मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता हूं, तेरा काम जो है वो चलना बंद हो जाए। या वो तब भी अपने बच्चे को यही ब्लेसिंग देंगे कि जहां पे भी है खुश रहे, आगे तरक्की कर, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ में है। तो दोस्तों, ये फियर बेस्ड स्पिरिचुअलिटी से बचें, क्वेश्चन करें कोई भी अगर आपको इन सब मिथ्स में फंसाता है, उलझाता है तो। बहुत सारे लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कि पूर्वज आखिर हमसे कांटेक्ट करते क्यों हैं? इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो ये है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी तो एक एनर्जी है। कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स लीनेज में एक ऐसे मेंबर को चूज करते हैं जो एनर्जेटिकली सेंसिटिव हो और हीलिंग कर सके।
और ये कांटेक्ट कैसे होता है? रिपीटेटिव ड्रीम्स अबाउट एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों का बार बार सपनों में आना, अनएक्सप्लेन्ड इमोशनल हैवीनेस, सडन इंट्यूटिव मैसेजेस, इंट्यूशन का एकदम से मैसेज देना, और सडन अर्ज टू प्रे फॉर आवर एंसेस्टर्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, 3-4 साल पहले पता नहीं अचानक से मेरे अंदर से ये अर्ज उठी कि जहां पे मेरे नाना जी जाते थे, जहां से उन्होंने नामदान दिया हुआ था, उस जगह पे जाके मैं मत्था टेकूं, वहां पे थोड़ा समय टाइम स्पेंड करूं। मुझे नहीं पता कि ये अर्ज अंदर से क्यों उठी। मैं वहां पे गया, वहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, वहां पे गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद ये जो अर्ज है वो शांत हो गई। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की फीलिंग्स अंदर से आना, ये भी एंसेस्टर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंसेस्ट्रल हीलिंग को हमारे ड्रीम्स और इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है। दोस्तों, बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ पितृदोष। देखिए, अगर एंसेस्ट्रल एनर्जी इंबैलेंस है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे रिपीटेड प्रॉब्लम्स इन लाइफ, प्रोफेशनल करियर में अनएक्सप्लेन्ड ब्लॉकेजेस, शादी में डिले या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मनमुटाव का रहना, फैमिली मेंबर्स का आपस में ही लड़ते मरते रहना, या फिर सपनों में अपने बुजुर्गों या फिर पितरों के बारे में अजीब अजीब से भयानक चेहरे देखना, और लास्ट है खूब मेहनत करने के बाद भी पैसे का टिक ना पाना। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, और वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे पितृदोष ही हो। कई बार ये आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस, आपके द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस या फिर आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पति पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसके चलते आपस में लड़ते रहते हैं, या फिर एक इंसान अपने व्यापार में खूब तरक्की कर रहा है लेकिन उसको जुआ खेलने की भी आदत है और उसके चलते जो कमा रहा है वही गंवा रहा है। अब इसमें पितरों का रोल कहां से आ गया? तो ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो ना करें, दिमाग की बत्ती जगा के रखें दोस्तों। अब जेन्युइन तरीके से कार्मिक एनर्जी, एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी इम्बैलेंस हो गई या फिर पितृदोष लग गया, उसे दूर करने के लिए आपके पास नहीं है इतने रिसोर्सेज कि आप भागवत करवाएं, पूजा पाठ रिचुअल करवाएं या फिर गया जी जाके पिंडदान कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है और एंड नीड्स ही मुश्किल से मीट हो पा रही हैं। तो ऐसा क्या करें कि घर बैठे बैठे ही पितृदोष का निवारण कर सकें? इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल हीलिंग टेक्निक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हवाईयन स्पिरिचुअल कल्चर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेयर है हो'ओपोनोपोनो। इस प्रेयर का बेसिस है फॉरगिवनेस और इमोशनल क्लींजिंग। आप जहां पे भी हैं वहीं पर ही शांत होके आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने पितरों को याद करते हुए इस प्रेयर की 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये दोहराते रहें। आप कितनी मर्जी बार ये प्रेयर दोहरा सकते हैं दिन में। अगर आप अपने पितरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो अपनी ऐसी फोटो आप लें जिसमें आप मैक्सिमम 7-8 साल के हैं। अगर फिजिकल फोटो नहीं है तो मोबाइल पे भी चल सकती है। अगर मोबाइल पे भी नहीं मिल रही तो आप अपने आप को 7-8 साल के बच्चे के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं। अब उस फोटो को देखते हुए बंद आंखों से ही आपने ये प्रेयर दोहरानी है। लॉजिक ये है कि आप भी तो अपने पितरों का एक हिस्सा है और जब आप अपने आप को ये प्रेयर करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रेयर उनके तक पहुंच रही है। और दूसरा ये कि ये जो बच्चा है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें सभी मेमोरीज और अनवांटेड एनर्जी, डाटा, ये सारा स्टोर रहता है। जैसे जैसे आप ये प्रेयर करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो भी ब्लॉकेज है, ट्रॉमा है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेयर दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो हीलिंग मॉडलिटी है वो है रेकी। रेकी एनर्जी हीलिंग एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खासकर डिस्टेंस रेकी सिंबल होंचा जेशुनेन, जो कि आपको रेकी के 2nd डिग्री में दिया जाता है। यह सिंबल टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बिल्कुल परे है और इस सिंबल का यूज करके एक प्रैक्टिशनर अपने एंसेस्ट्रल टाइमलाइन में रेकी एनर्जी हीलिंग भेज सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिंबल है और वो है जोनार, जो कि
करुणा रेकी से रिलेटेड है। इस सिंबल का यूज करके डीप कार्मिक और सेलुलर मेमोरीज को हील किया जाता है इफेक्टिवली। दोस्तों, जब हम रेकी करते हैं और वो एनर्जी हमारे पितरों तक पहुंचती है तो जो भी एनर्जेटिक नॉट्स हैं वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। अब यहां पे बात ये आती है कि कैसे हम अपने पूर्वजों तक रेकी एनर्जी भेजें। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे किस पितर को रेकी चाहिए और किसको नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो उन्हें देखा नहीं कभी भी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इन सिंबल्स का यूज करके आप सेल्फ रेकी कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी रेकी करते हैं तो आपको तो फायदा होता ही है, प्लस आपके साथ साथ यही एनर्जी आपके एंसेस्टर्स तक भी पहुंचती है। तो अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करें, और अगर सीखनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। लेवल 1 तक ना रहिए, आगे बढ़िए दोस्तों। उसके बाद जो हीलिंग मॉडलिटी है वो है गायत्री मंत्र। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को हाईएस्ट वाइब्रेशन मंत्र माना गया है। इसका उल्लेख सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की चैंटिंग से मन शांत होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है और स्पिरिचुअल लाइट लीनेज को प्यूरिफाई करती है। गायत्री मंत्र की एक माला जिसके 108 मनके होते हैं, उसकी चैंटिंग चाहे आप एक बार कर सकते हैं, 3 बार, 5 बार, जितना भी आपको टाइम मिले। वो चैंटिंग करने के बाद अगर आप उसे अपने पूर्वजों को डेडिकेट कर देते हैं तो जो भी पितृ दोष होता है, जो भी एनर्जी इंबैलेंस होता है, आप यकीन मानिए दोस्तों, वो बहुत जल्दी क्लियर होना शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल मंत्र, और जब इस मंत्र को रेकी एनर्जी के साथ कंबाइन किया जाता है तो बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हीलिंग होती है दोस्तों। आजकल एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, और वो ये है कि कुछ लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम से फंसे हुए लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं, और वो बोलते हैं कि आपके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा भयंकर पितृदोष है। अगर आपने ये स्पेशल पूजा नहीं करवाई, ये स्पेशल हवन नहीं करवाया, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो भी सब खत्म हो जाएगा। आपके परिवार की आने वाली नस्लें सब मिट्टी में मिल जाएंगी। और तब वो डिमांड करते हैं आपसे हजारों लाखों रुपए की, और आप दे भी देते हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन यहां पर आके आपकी इंटेलिजेंस कहां चली जाती है? क्यों ये लोग आपका फायदा उठाते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, ट्रू स्पिरिचुअलिटी कभी भी फियर और ग्रीड बेस्ड नहीं होती। एक सच्चा संत, एक जेन्युइन हीलर हमेशा आपको एम्पावर्ड बनाता है और आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो इस तरह की फालतू की बातें और फालतू के लोगों के झांसे में कभी भी मत आइए। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी का। उसमें एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि गुरुजी, मेरे ऊपर पितृदोष है और काल सर्प दोष भी है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ये बोला कि आपको कोई भी पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, अगर नाम जाप करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो कोई भी दोष आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये होता है सच्चा संत, जो आपको रास्ता दिखाता है, ना कि आपको उलझा देता है और आपसे पैसे ऐंठता है दोस्त। तो बच के रहिए ऐसे लोगों से। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगा कि एंसेस्टर्स हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो हमारी रूट्स हैं। अगर हमारी लीनेज में, हमारे कुनबे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ब्लॉकेज है, तो उसे डर से नहीं बल्कि लव और अवेयरनेस से हील किया जा सकता है। तो कल को अगर कोई भी आपको ये बोले कि आपके ऊपर पितृदोष है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक यू कीजिए अपने पूर्वजों का, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है हील करने के लिए, इस एनर्जी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। दोस्तों, आई होप कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी भ्रांतियां थी, जो भी मिथ्स थी, वो सारी क्लियर हो गई हैं, और आप एक नए एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पितृदोष को लेंगे और एनर्जी हीलिंग की यात्रा पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पूरे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आगे जरूर शेयर करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपके साथ जरूर मिलूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।